Hello everyone, welcome to EDC and we are here together easifying study for you all. आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स एंड हमें बहुत ही कम टाइम में देखने वाले तो लेट्स बिगिन। देखो अमीनो एसिड क्या होता है यार, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर कह लो या कंपाउंड कह लो जिसमें हमारा एक अमीन ग्रुप होता है NH2 या NH, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है COH टाइप्स एंड कोई एक सर्टेन ग्रुप R है। अभी R वेरी करेगा तो हमारे अमीनो एसिड्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। मोस्ट जनरल स्ट्रक्चर एक अमीनो एसिड का ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में कार्बन है, फिर H COH NH2 और यहाँ पर एक R ग्रुप, ठीक है। टाइप्स देखें तो देखो तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल तब होगा जब हमारा अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर उस स्ट्रक्चर में सेम होगा। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज अमीन ग्रुप हमारा बेसिक नेचर को डिफाइन करे यू कैन से, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेरा एसिडिक उसको। तो अगर मेरे इक्वल होगा तो मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरे सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप ज़्यादा हुए तो वो एसिडिक हो जाएगा, एंड सिमिलरली अगर अमीन ग्रुप ज़्यादा हो तो वो बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अब न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में अगर हमारा जो आर ग्रुप, मैंने बोला ना आर वेरी करेंगे तो हमारा अमीनो एसिड वेरी करेगा। तो अगर आर मेरा एक एलिफेटिक टाइप यानी कि उसमें कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन टाइप हुआ विद नो अनसैचुरेशन, तो वो क्या बनेगा, ठीक है। अगर मेरा आर ग्रुप की जगह पे अगर मैं एक हाइड्रोजन लगाती हूँ तो मेरा ग्लाइसिन बनेगा, ठीक है। एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है, दैट इट इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। क्यों? बिकॉज इसमें दो हाइड्रोजन सेम है, कायरल सेंटर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं ना, अब एच तो होना नहीं और किसी में, तो वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। दूसरे में अगर मैंने CH3 लगाया तो मुझे एलेनिन मिलेगा। अगर मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया है यानी कि यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और मैंने सेकेंड कार्बन से इसको ज्वाइन करा हुआ है। अच्छा ध्यान रखना, ये ना एक ही बॉन्ड है, ठीक है। वो मैंने बस तुम्हें ग्रुप डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लैक से बनाया, तो वो एक और अलग से कार्बन नहीं है यहाँ पर, वो एक ही है ये, ठीक है। तो तीसरा वेलिन हो गया। चौथा याद कैसे करोगे? आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन नाम दोनों के सेम है, बट एक में आइसोब्यूटाइल लगेगा एंड दूसरे में सेकेंडरी ब्यूटाइल लगेगा। आइसोब्यूटाइल आइसोल्यूसिन के साथ नहीं जाएगा, वो ल्यूसिन के साथ जाएगा। तो मतलब इन दोनों का सेम नहीं करना, तो यानी कि आइसोल्यूसिन के साथ मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल लगेगा एंड ल्यूसिन के साथ मेरा आइसोब्यूटाइल लगेगा। आइसो आइसो सेम नहीं आएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है बिकॉज ये इकलौता अमीनो एसिड है जिसमें NH लगता है, यानी कि 2 डिग्री नाइट्रोजन है यहाँ पर, बाकी सब में 1 डिग्री टाइप का होता है, यहाँ पर मेरा 2 डिग्री है, ठीक है। तो लाइक ये ऐसे सॉर्ट ऑफ जॉइंट रहता है प्रोलीन। तो ये मेरे 6 एलिफेटिक हो गए, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जब हमारी अल्कोहलिक कंटेनिंग OH मेरा होता है, उसमें एक होता है सीरीन यानी कि CH2OH लगाना है एक में, और दूसरे में CH, जैसे ये ना सॉर्ट ऑफ यू कैन से इथाइलिन ग्लाइकोल के जैसा है, सॉर्ट ऑफ समझ सकते हो, ठीक है। मतलब एक H हटा के एंड आपने यहाँ पर जोड़ दिया उसको कार्बन के साथ, तो ऐसा बन जाएगा, वो मेरा थ्रियोनिन बन जाएगा। तो ऐसी मेरे थ्रियोनिन हो गया और वैसी मेरा एक सीरीन हो गया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी अगर मेरा सल्फर कंटेनिंग हो गया तो याद कर लो, सिस्टीन। सिस्टीन क्या होता है? CH2SH। मीथियोनिन क्या होता है? CH2CH2S CH3। बीच में मतलब इसमें एक CH2 के बाद SH लगेगा, यहाँ पर दो CH2 लगाने, फिर S फिर CH3। या इसको कैसे याद करोगे? इसको लगाना है तुम्हें रट्टा, माइंड में तुम्हें बस इसकी फोटो स्टेट करानी है अपनी, हो भी जाएगा। मैंने खुद ऐसे ही याद किया था, हो गया था याद, ठीक है। एंड यूर लाइक कुछ श्योरिटी नहीं है, बोर्ड्स में तो चलो इतना नहीं पूछते, बट मेंस में कभी आ जाए, कहीं और आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। फिर चौथी कैटेगरी मेरी होगी किसकी? एरोमेटिक टाइप की। एरोमेटिक का याद कर लो, एक आपने लगाना है क्या? CH2OH। ओ शिट, ये मैंने मिस कर दिया यार शायद, सॉरी। इसको ऐसे लिख देना, COH है यहाँ पे, ठीक है। CH2 एंड उसके बाद एक फिनाइल रिंग लगानी, तो मेरा क्या हो गया? फिनाइल एलेनीन। इसको कैसे याद किया? देखो एलेनीन, एलेनीन हमारा कौन सा था? ध्यान से देखो, एलेनीन ये था जब हमने CH3 लगाया था। अब हमने इसका एक हाइड्रोजन हटा के इसमें एक फिनाइल रिंग लगा दी, तो वो फिनाइल एलेनीन बन गया, ठीक है। वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। दूसरा हो गया टायरोसिन एरोमेटिक के अंदर, यानी कि इसमें CH2 के बाद एक फिनॉल जैसा लगा दिया, ठीक है। एंड ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन में ई नहीं आता, ध्यान देना, ठीक है। इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है CH2, फिर यहाँ ऐसे बनना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक और फिनाइल रिंग जॉइंट है, इसको याद करो, ठीक है। फिर मेरी अगली कैटेगरी है जिसमें मेरा अमाइड कंटेनिंग है। इससे पहले ना यार मैं तुम्हें एसिडिक वाले कराऊंगी, बिकॉज इसको तुम इकट्ठे याद कर सकते हो।
एसिडिक अमीनो एसिड में जैसे मैंने बोला था मेरे सी ओ एच ग्रुप ज़्यादा होंगे, है ना? तो यहाँ पर जब अगर आप सी एच टू सी ओ एच लगाओगे तो एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा, या एस्पार्टिक जैसे भी रीड आउट करना है। एंड ग्लूटामिक एसिड में आपने सी एच टू सी ओ एच लगाना है, ये मतलब एक तुम्हें एक्स्ट्रा लगाना है सी एच टू, तुम्हें ग्लूटामिक एसिड मिल जाएगा। दोनों की एसिडिक नेचर कंपेयर करोगे तो ग्लूटामिक एसिड इज मोर एसिडिक। ठीक है, पीके वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। एंड इनमें मोर एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है तुम्हारा सी ओ एच में से ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अभी इसी एसिड में अगर तुमने पढ़ी होगी ना रिएक्शन, अगर इसमें तुम NH3 एंड हीट आउट कुछ ऐसी होता है वो करते हो तो तुम्हें अमाइड्स मिल जाते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड का जब अमाइड बनाओगे तो एस्पैराजीन बनेगा। ये देखो CH2COH की जगह CONH2 बन गया। डिफरेंस देख लो COH से कैसे डिफरेंस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली मेरा ग्लूटामीन का देखोगे आप तो CH2CH2CONH2, सी ओ एच की जगह मेरा सी ओ एन एच टू बन गया। ग्लूटामिक एसिड का मेरा ग्लूटामीन बना है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों, याद हो गए मेरे अमाइन ग्रुप कंटेनिंग एंड मेरे एसिडिक अमीनो एसिड्स, ये भी याद हो गए। लास्ट कैटेगरी बच गई मेरी अब बेसिक अमीनो एसिड्स की। ठीक है, एक होता है मेरा लाइसिन। अब इसको गिनो, 1 2 3 4, CH2 ग्रुप 4 बार लिखना है एंड एक NH2, मेरा बनेगा क्या, लाइसिन। सिमिलरली अब यहाँ पर 1 2 3 4 CH2 ग्रुप लगाओगे एंड यहाँ पर गोनाडीन का ये एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव आप ऐसा कह सकते हो, NHC डबल बॉन्ड NH एंड NH2। देखो यहाँ पर ना रेजोनेंस पॉसिबल है, इसकी वजह से ये वाला जो नाइट्रोजन है ना इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, उसकी वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो इसमें मोस्ट बेसिकली नाइट्रोजन कौन सा, ये वाला। ये क्वेश्चन आ भी जाता है बहुत बारी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अर्जिनिन। हिस्टिडीन में 3 नाइट्रोजन है, इसकी हम कंपैरिजन करेंगे, ये भी आता है आपका। ठीक है, इसमें लाइक आपने CH2 लगाना है एंड यहाँ पर देखो अब इसका स्ट्रक्चर तुम्हें समझना पड़ेगा कैसे कैसे बनाए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड, फिर N। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, इसकी वजह से तो रेजोनेंस हो जाएगी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम। ठीक है, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखो इसके साथ चिपका हुआ है, ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगी। बट ये जो मेरा नाइट्रोजन है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने, 2, तो ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज जरूरी है, मतलब बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे 2 है और एक लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो इसकी एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, इसका देख लिया। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये है मेरा sp3 है ना। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी लोन पेयर तो मतलब कहीं जा नहीं रहे, ना sp2 है ना रेजोनेंस में है, तो यानी इसके पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने ही पास है। तो मोस्ट बेसिक ये हो गया, बिकॉज बेसिसिटी में क्या होता है, हमें देखना होता है कि हमारे नाइट्रोजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसके पास मैक्सिमम 1 वाले के पास, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कैसे फॉलो होगा, 1 देन 2 देन 3। 1 वाला बिकॉज sp3 नाइट्रोजन, दूसरा वाला बिकॉज sp2, मतलब होगी तो उसमें भी कम बिकॉज एसिडिक नेचर है, बट रेजोनेंस वाले से फिर भी वो थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा देखते हैं लाइक एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट। एसिडिटी वाला तो मैंने बता दी कि ग्लूटामिक एसिड ज़्यादा होता है एंड इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा हिस्टिडीन होता है बेसिक, फिर अर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, तो ये था आज की आपके लिए स्टफ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय।